जय हिंद नेचर परी, ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड, दिस इज शिवा राठौर फ्रॉम नेचर परी सीरीज। माय डियर फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम जिस सक्सेस से रूबरू पर आ रहे हैं वो हैं जनाब AM याकूब। ये मौलाना जी हैं, फिरोज़ाबाद से हैं और मैं समझता हूँ कि इनके बारे में शायद कोई फिरोज़ाबाद में या आगरा में हो जो इनके बारे में ना जानता हो। माय डियर फ्रेंड्स, आज मौलाना जी के द्वारा हम आपको जो आज हो रहा है आज की तारीख में उसके बारे में रूबरू कराते हैं। सर नमस्कार। आदाब, अस्सलाम वालेकुम सभी नाजरीन को, सभी देखने वालों को और NP न्यूज़ को हम आपका इस्तकबाल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया बात करने का। सर एक बेसिकली शिवा राठौर को तीखे सवालों के लिए जाना जाता है। आज जो माहौल बना के रखा है लोगों ने, समाज में, देश की एकता अखंडता कायम रहे, गंगा जमुनी तहजीब कायम रहे, समाज में अमन शांति चैन कायम रहे, ये लोगों को पसंद नहीं किया। लोग एक सस्ती राजनीति के लिए जो बयानबाजी करते हैं, मीडिया के चैनलों पे बैठ के उजूल फजूल जो बातें समाज को तोड़ने का काम करती हैं, जोड़ने का नहीं। सस्ती राजनीति के लिए जो उजूल फजूल बयानबाजी करते, जिससे निर्दोष बच्चे जिनको ज्ञान नहीं है वो उसका शिकार हो जाते हैं। इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे जनाब? मैं सबसे पहले तो ये कहता हूँ कि हमारा ये बहुत प्यारा देश है और इस देश में की एक खूबसूरती यही है कि एकता में अखंडता। यहाँ की तहज़ीब, यहाँ का कल्चर, यहाँ की बोलियाँ, यहाँ के रंग और रूप ये अलग अलग हैं, लेकिन उसके बाद भी एकता है। हम बहुत से देशों में जाते हैं, जब हम अपने देश आते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे देश कितना खूबसूरत है और कितनी आज़ादी के साथ और फ्रीडम के साथ हम यहाँ रहते हैं। सब अपने अपने धर्म के हिसाब से, मज़हब के लिहाज से उनको पूरी आज़ादी है, आज़ादी के साथ रहते हैं। रहा सवाल इसका कि आज के इस दौर में जो कुछ माहौल पूरे देश और प्रदेश में बने हुआ है, उसके लिए मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि हमारे युवा पीढ़ी, जो हमारे नौजवान हैं, उनको सबसे पहला और बुनियादी मसला ये है कि उनको तालीम हासिल करनी चाहिए। एजुकेशन मस्ट बी लर्न, यानी आपको हर हाल में तालीम आनी चाहिए। जब एजुकेशन आती है तो इंसान को लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, उसको जीने का सलीका भी आता है, और जब जीने का सलीका आता है तो उसे दोस्त और दुश्मन का पता चलता है। उसको ये पता चलता है कि हमें इस माहौल में हमको जो कुछ कहा जा रहा है, हमारी अपनी अक्ल, अपना विवेक का वो सही इस्तेमाल करना जानता है। इसलिए सबसे बुनियादी बात मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के युवाओं से कहना चाहता हूँ, चाहे वो किसी वर्ग से, चाहे किसी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, कि वो देश को अगर आगे ले जाना चाहते हैं तो उन युवाओं को चाहिए कि वो प्रोफेशनल बने, वो तालीम हासिल करें, चाहे वो मज़हब की तालीम हो, चाहे वो प्रोफेशनल की तालीम हो। हमें दोनों तालीमों को हासिल करके देश को आगे ले जाना है। ख़ुद सक्सेस तभी हम हो सकते हैं, कामयाब हम तभी हो सकते हैं जब हम इल्म हासिल करेंगे, ज्ञान हासिल करेंगे। मज़हब उस ज्ञान के ज़रिए आपको एक रास्ता देता है, एक पथ देता है, जिस पर चलकर हम अपनी मंजिल को और अचीव करते हैं। हम अपने युवाओं को कहते हैं कि वो पहली बात ज्ञान हासिल करें। दूसरी बात हम अपने युवाओं से कहते हैं कि अपने बड़ों को जाने, अपने बड़ों की कदरों को जानें, अपने बड़ों के बताए हुए रास्तों को समझें। हम ये माने कि हमारे बड़े हमको सही रास्ता दिखा रहे हैं, चाहे वो जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे जिस धर्म से ताल्लुक़ रखते हों। कोई धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हर धर्म सिखाता है आपस में मोहब्बत, आपस में मेल, आपस में भाईचारा। देश की उन्नति, देश तरक्की करेगा, मुल्क तरक्की करेगा, तब तरक्की होगी जब हम तरक्की करेंगे। हर वर्ग को तरक्की करनी पड़ेगी, हर वर्ग की एक सोच बननी पड़ेगी कि हमारी मुल्क तरक्की करे। और उस मुल्क को चलाने वाले लोगों को भी मैं कहूँगा कि उनको भी चाहिए कि वो इस तरह के किसी भी काम को जो कोई देश की एकता को, अखंडता को तोड़ता है,
और उसके अंदर एक संघर्ष पैदा करता है, उसके अंदर कोई ऐसे काम कार्य करता है जिसकी वजह से देश टूटता है। चाहिए उस हमारे हुकूमत को, हमारी सरकारों को कि वो उसके ख़िलाफ़ सख्त कानून बनाए और उस कानून के तहत जल्दी कार्रवाई की प्रक्रिया करें। अक्सर ऐसा होता है कि कोई मुजरिम जुर्म करता है, उसको कार्रवाई उसके ऊपर देर में होती है, उससे लोग उग्र होते हैं, उससे शांति भंग हो जाती है, उनका धैर्य काबू में नहीं रह पाता है और इसकी वजह से बहुत से ऐसे मसाइल खड़े हो जाते हैं। तीसरी बात मैं ये कहूँगा आपके चैनल से के माध्यम से कि बेसिक बात ये है कि हम अब जिस भी जगह हों, जिस देश में हो, जिस जगह रह रहे हैं, जिस शहर में रह रहे हैं, जिस प्रदेश में रह रहे हैं, हर देश प्रदेश का कानून को मानना उस देश प्रदेश की रहने वाले हर एक नागरिक के लिए ज़रूरी है। ये कोई धर्म नहीं सिखाता कि तुम उस देश का कानून न मानो। देश के कानून को मानना ज़रूरी है, ये हम हर मज़हब बताता है। इस्लाम ने भी हमें ये बताया है कि जिस मुल्क में रहो, जिस देश में रहो, उससे मोहब्बत करो, उससे मोहब्बत करो। ये हमारा आधा ईमान का हिस्सा है। इसलिए हम नफ़रत करने वालों से हम ये कहते हैं कि अब मान जाएं, नफ़रत बहुत हो चुकी, अब मोहब्बत का माहौल बनाएं, आपस में देश को तरक्की के ऊपर ले जाने के लिए मेहनत करें। हमारे युवा मेहनत करें, हमारे बड़े बूढ़े उनकी सरपरस्ती करें, उनको सही रास्ता और मार्गदर्शन दिखाएं। हमें ज़रूरत है, हम धार्मिक लोगों से भी निवेदन करते हैं कि वो धार्मिक लोग भी उन युवाओं को सही रास्ते पर ले जाएं, उनको सही मार्गदर्शन दें और उनको ऐसी बातों से जज्बात को भड़काएं ना, पेशेंस सिखाएं, सब्र सिखाएं, धैर्य सिखाएं। जब हम उनको ये सिखाएंगे तो उनके अंदर भी आएगा कि एक वक्त आएगा देश तरक्की करेगा, आप तरक्की करेंगे, सोसाइटी तरक्की करेगी, समाज तरक्की करेगा, तब देश तरक्की करेगा। और मैं समझता हूँ कि ऐसा माहौल अगर हमारे देश में बन गया तो बहुत खूबसूरत माहौल होगा। ये देश सोने की चिड़िया है, इसको यहाँ से हमने अंग्रेज़ों को बड़ी मेहनत के बाद निकाला है और उसके बाद देश आज़ाद हुआ है। उसमें सब ने कुर्बानियाँ दी हैं, चाहे वो किसी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सब ने कुर्बानियाँ दी हैं अपने देश की आज़ादी में। उस आज़ादी में हमने देश को तो आज़ाद करा लिया अंग्रेज़ से, लेकिन देश उस अंग्रेज़ों की सभ्यता से अभी आज़ाद नहीं हुआ है। वो सभ्यता से भी हमें उस सभ्यता से भी आज़ादी चाहिए। हमें अपने कल्चर के साथ, अपने मज़हब के साथ, अपनी आइडेंटिफिकेशन के साथ, अपने सिविल कोड के साथ रहने की आज़ादी इस देश में हमें मिली है, कानून ने दी है हमें। ये बाबा भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ कानून है और उस कानून में इतनी खूबसूरती है कि कोई किसी वर्ग से ताल्लुक़ रखता हो वो फ्रीडम के साथ, आज़ादी के साथ रह सकता है। उसको बाध्य न किया जाए, कोई किसी के लिए नफ़रत के जुमले ना बोले, कोई किसी के लिए आपस में ऐसे जिससे लोग उग्र हों, जिससे लोगों के जज्बात उग्र हों, जिससे लोगों को ठेस पहुँचे। किसी के धार्मिक लोगों के ऊपर कोई टिप्पणियाँ ना करे। कोई किसी धर्म से ताल्लुक़ रखता है वो उस धर्म का सम्मान करता है। हम अगर मुसलमान हैं तो हम अपने धर्म के लोगों का सम्मान करते हैं, हम अपने नबी का सम्मान करते हैं, हम अपने कुरान का सम्मान करते हैं। लेकिन ये नहीं है कि हम किसी गैर धर्म के से ताल्लुक़ रखने वालों का सम्मान ना करें। हमें सम्मान सिखाया गया है, हमें वो तालीम दी गई है कि अपने इंसानियत के नाते हमारा हक़ है कि हम उनसे मोहब्बत करें, हम उसकी मदद करें, हम उसके ऊपर अगर जुल्म हो रहा है तो उससे बचाएं। ये हमें इंसानियत सिखाई, ये बेहतरीन अखलाक सिखाए गए, ये कैरेक्टर बताया गया है। इस कैरेक्टर के हिसाब से अगर हमने नहीं किया तो हमारा देश टूट रहा है, हमारे देश में नफ़रतें हो रही, हमारा देश वर्ल्ड लेवल पर बदनाम हो जाएगा। हमारी जिम्मेदारी है, आपके चैनल के माध्यम से हम युवाओं को विशेष कर कहेंगे कि वो प्रोफेशनल हैं, आगे बढ़ें, एजुकेशन में आगे बढ़ें, वो तालीम में आगे बढ़ें, वो अपने बिज़नेस में आगे बढ़ें। वो तरक्की करेंगे, देश तरक्की करेगा। और वो अगर तरक्की नहीं करेंगे तो देश भी तरक्की नहीं करेगा। उनको अगर सही रास्ता नहीं मिलेगा तो देश को भी सही रास्ता नहीं मिलेगा। इसलिए युवाओं से देश बढ़ता है, युवाओं से सरकारें आती हैं, युवाओं से पूरा देश तरक्की करता है, प्रदेश तरक्की करता है। तो हमें ज़रूरत है हम प्रोफेशनल बने, हम अच्छे इंसान बने, हम बेहतर शहरी बने, हम एक ऐसे इंसान बने जिसको लोग देख कर कहें ये भारत का नागरिक है। ऐसा भारत के लोग होते, ऐसे भारत के लोग हैं जो वाकई चले तो नज़र आए कि ये भारत की संस्कृति से ताल्लुक़ रखते हैं, इनका देश, इनको देश से प्यार है, इनके पास ऐसे खूबसूरत जुमले हैं, ऐसे लफ्ज़ हैं कि इनसे बात करने में दिल चाहता है कि इनके होंठ चूम लो।
ऐसी हमें अपने युवाओं को बनाना है। हम इसी मिशन पर लगे हैं कि हम अपने युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करें और उनको एजुकेशन के साथ एजुकेटेड भी बनाएं। सबसे बड़ी बात है, एजुकेशन की बात की जाती है लेकिन एजुकेटेड की बात नहीं की जाती। ज़रूरत इसकी है कि हम एजुकेटेड बनाएं, और एजुकेटेड तहज़ीब से आता है, तमद्दुन से आता है, कल्चर से आता है, संस्कृति से आता है। अगर हम तहज़ीब और संस्कृति नहीं जानते जो हमें माँ बाप से मिलती, हम उन माँ बाप से भी कहना चाहते हैं, उनके गार्जियन से भी कहना चाहते हैं, उन युवाओं से कि आप खुदा के लिए इन बच्चों पर रहम करिए, उन बच्चों को के मार्गदर्शन को सही करिए। वो किस सिमत में जा रहे हैं, हमारे कोई मज़हब के लोग, कोई मस्जिद के, कोई मदरसे के, कोई मंदिर के, कोई चर्च के, कोई पंडित, कोई क्रिश्चियन के पादरी, कोई मौलाना, कोई हाफिज़, कोई इमाम ये नहीं सिखाता कि आपस में तुम एक दूसरों के लिए नफ़रत के नारे लगाओ, एक दूसरों के लिए तुम आवाज़ें बुलंद करो। ये कोई नहीं सिखाता। सब सिखाते हैं कि आपस में बैर भी ना रखो, आपस में किसी के लिए नफ़रत दिल में रख कर न सो। मोहम्मद साहब की तो तालीम ये है, और वो तालीम किताबों में रह गई है, ज़मीन पर नहीं है। ज़रूरत इसकी है युवाओं को कि मोहम्मद साहब की तालीम को ज़मीन पर लाएं। मोहम्मद साहब की तालीम यह है कि कोई कूड़ा डाल रहा है उनके ऊपर, तो वो कूड़ा जिस दिन नहीं डाला उस औरत ने, तो उसके घर जाते हैं मोहम्मद साहब और जाकर कहते हैं, बुढ़िया आज आपने कूड़ा नहीं डाला, क्या बात है? कहने लगे मैं बीमार हूँ। उस बीमारी के हालत में मोहम्मद साहब उसको लेकर जाते हैं, उसके कपड़े, उसकी गठरी उठाते हैं, अपने कंधे पर लाते हैं और उसको दूर तक पहुँचाते हैं। और वो बुढ़िया जाकर कहती है, अरे हमने सुना है यहाँ कोई मोहम्मद आए हुए हैं, वो एक नए मज़हब बताते हैं, आज बताइए। उन्होंने कहा कि मैं ही हूँ। अरे आप हैं, अगर आपकी ऐसी तालीम है तो मैं सबसे पहले आपका धर्म अपनाती हूँ। ऐसी तालीम मोहम्मद साहब ने दी। हमारे युवाओं ने उस तालीम को सड़कों पर नहीं लाए, उन सड़कों पर लाना चाहिए, बाज़ारों में लाना चाहिए, सफ़र में लाना चाहिए, अपनी एजुकेशन सेंटर्स में लाना चाहिए, कॉलेज और स्कूल में लाना चाहिए, अपने घर में लाना चाहिए, अपने दोस्तों में लाना चाहिए, अपने सर्किल में लाना चाहिए। जब ये होगा तो देश तरक्की करेगा, अच्छे युवा तैयार होंगे, और जब अच्छे युवा, प्रोफेशनल युवा तैयार होंगे तो वो देश के लिए दुनिया के मुल्कों में जाएंगे। आज हमारे देश से लोगों, कितने मुल्कों में हमारे देश के बच्चे और नौजवान जा रहे हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, जो बहुत से सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं। देश ने तरक्की करी तो सॉफ्टवेयर में सबसे नंबर 1 देश बन गया हमारा। इसलिए हम अपने युवाओं से कहते हैं, आप धार्मिक पढ़ाई भी पढ़ो, बहुत अच्छी बात है, आप मज़हब का भी ज्ञान लो, लेकिन आप प्रोफेशनल भी बनो। आप दोनों चीज़ों को जब लेकर बनोगे, एक हाथ में कुरान, एक हाथ में मॉडर्न साइंस, तो दुनिया में देखिए दीन और दुनिया को साथ लेकर जो चला है वो आइडियल बना है, वो यूनिक पर्सनैलिटी बनी है। और जब यूनिक पर्सनैलिटी बनती है तो दुनिया देखती है और दुनिया उसको फॉलो करती है। मैं इसी के लिए आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि ऐसे चैनल्स, ऐसा माध्यम होना चाहिए कि जब उस दौर में जहां मीडिया एक आग लगा रही है, उस दौर में हमें ऐसे चैनल्स मिल रहे हैं जहां पर हमें पॉजिटिव थिंकिंग के लोग मिले हैं और उन्होंने पॉजिटिव बात को चलाने की बात कही है। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूं आपको और आपके चैनल को और आपकी टीम को। श्रीमान मौलाना जी, मैं तो ये कहूँगा कि मेरे सैकड़ों सवालात के जो जवाब हैं, आपने मेरे सवाल होने से पहले ही एक ही सवाल में सैकड़ों आंसर दे दिए हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, अभी आप देख रहे होंगे कि अगर आप देख रहे हैं तो जो अभी मौलाना साहब ने, जो श्रीमान जी ने जो अभी आपके सामने प्रस्तुत किया है, मैं समझता हूँ कि उसको अगर 50% भी सुन लिया तो शायद जो जहरीली तकरीर देते हैं, जो जहरीली जो बातें करते हैं, तो उनके तो कम से कम आँखें कान खुल जाएंगे। यदि आप शिक्षित नहीं हैं, यदि आप अपनी शिक्षा पे ध्यान नहीं दे रहे, अपने संस्कारों पे ध्यान नहीं दे रहे, माता पिता पे ध्यान नहीं दे रहे, तो मैं समझता हूँ कि आप समाज का और देश का, परिवार का विकास कर ही नहीं सकते। शिक्षा समग्र विकास की जननी होती है। आप बहकावे में तभी आते हैं क्योंकि आपके अंदर शिक्षा का अभाव है। अभी श्रीमान जी, जो मौलाना जी ने बोला है, शिक्षा, रोज़गार, संस्कार, सारी चीज़ें, ये सब समाज के एक अंग हैं, इनके बिना समाज अधूरा है। तो मैं आपसे यही निवेदन करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को इतना वायरल करो कि हमारे मौलाना साहब की जो तकरीर है, जो इन्होंने अभी जो बोला है चैनल पे, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें और उससे लोगों को सीख मिले और समाज में एक नया संदेश जाए। जय हिंद, चौपारी, ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स।